हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। तो गाइस, टुडे आई एम गोना टू डिस्कस विद यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिफोर दैट आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू कि मेरे जो वीडियोज़ हैं उन पे जो लोग पहला कमेंट करते हैं या ऐसे लोग जो फ्रीक्वेंट कमेंट्स करते हैं, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम सिस्टम है, उनके कमेंट्स जो है वो पहले दिखा देता है, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है। वैसे देखा जाए तो हज़ारों कमेंट्स आते हैं डेली बेसिस पे। किसी वीडियो पे जो है वो 4 आ रहे हैं, किसी पे 5 आ रहे हैं, किसी पे 10 आ रहे हैं। तो मेरी 400 450 से ऊपर वीडियोज़ हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेली बेसिस पे सारे कमेंट्स जमा होकर कितने आते होंगे। तो उन सब कमेंट्स को रीड करने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसे लोग जो कि फ़र्स्ट कमेंट करते हैं, फ़र्स्ट लाइक करते हैं, तो यूट्यूब जो है उनको सबसे ऊपर शो करता है और उसके पॉपअप भी मेरे पास शो होते हैं। तो मैं अब जो भी मेरी वीडियो पर फर्स्ट कमेंट करेगा या रेगुलरली कमेंट करेगा, मैं उसके नाम लिया करूँगा। एक बहुत ही समझ लें कि हमारे सब्सक्राइबर हैं जो डेली बेसिस पे देखते हैं और हर वीडियो पे तकरीबन फर्स्ट कमेंट उनका होता है। एक रीना भिष्ट हैं, उनका नाम, दूसरा नाम भी है एक, मुझे याद नहीं आ रहा, रीना भिष्ट हो गए, और एक हमारे जो हैं वो सीता हो गए, सीता भाई हो गए। वो भी बहुत शौक से देखते हैं, बहुत फ़ौरन कमेंट करते हैं। और रावलपिंडी से कोई खातून है जो बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियो देखती हैं और कॉकटेल्स का बहुत शौक है उन्हें, तो वो भी हैं। और उनका नाम जो है उन्होंने फ़ेक रखा हुआ है। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा रियल नेम आप जो है ना मत लीजिएगा। एक दफ़ा मेरी उनसे बात हुई थी, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। तो ये वो लोग हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ देख रहे हैं और बहुत डेली बेसिस पे, तभी मैं हर वीडियो में उन लोगों का नाम लूँगा जो लोग कमेंट करते हैं, जो लोग लाइक करते हैं, फर्स्ट कमेंट, फर्स्ट लाइक या रेगुलर लाइक्स, रेगुलर कमेंट्स, उनके नाम मैं अब हर वीडियो के शुरू में लिया करूँगा। तो आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं इसमें कि मैं आप लोगों का नाम लूँ। किसी को बर्थडे विश करनी हो तो बर्थडे भी विश कर दूँगा। आप नाम मुझे लिखकर भेज दीजिएगा, किसी की बर्थडे हो, कुछ भी हो, तो मैं वो विश करूँगा। अच्छा, खैर, मैं आपसे डिस्कस क्या कर रहा था, वो डिस्कस ये कर रहा था कि आज की वीडियो का टॉपिक है द वर्स्ट काइंड ऑफ सिचुएशन, द इकोनॉमिकल क्राइसिस राइट नाउ फेसिंग पाकिस्तान. It's very difficult to get involved with business in these kind of crisis, because as you all know that what is happening in Sri Lanka right now. So in these circumstances we are also facing this little bit of same problem of economy, because the dollar is getting so high in our currency. So we are hoping for the good. और अभी आजकल जो है वो हालात थोड़े से नामुनासिब हैं लोगों के लिए, क्राइसिस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। इकोनॉमिकल कंडीशंस जो हैं पाकिस्तान की काफ़ी इस वक्त स्टेबल नहीं है, सबको ये बात मालूम पड़ गई है। मुझे कैसे पता चली, क्योंकि मैं बैंकिंग यूज़ करता हूँ, अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं या पैसों की जो अर्निंग्स वगैरह होती है वो ज़ाहिर है बैंक के थ्रू ही होती है। तो मेरा बैंक से रब्ता रहता है और ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह मैं चेक कर रहा होता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो गए हैं, जो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अब आपको भी शायद, जो आप में से बहुत पहुँचे हुए लोग हैं जिनका दिमाग बड़ा तेज़ है, उनको शायद पता लग जाए इस चीज़ का कि क्या हो रहा है। तो खैर, दुआ करते हैं कोई भी मुल्क हो, कोई भी दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, कहीं पर भी क्राइसिस ना आए, क्योंकि चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, जहाँ जितने भी मुल्क हैं, इस तरफ भी इंसान है, दूसरी तरफ भी इंसान है। दुनिया तो पूरी अल्लाह की है, तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। बहरहाल, so today the topic of my video is that how to get involved with birds business in these kind of crisis. भाई इतने क्राइसिस चल रहे हैं कॉकटेल में या परिंदों में, कॉकटेल भी छोड़ दें आप, लव बर्ड्स में या किसी भी बर्ड में, बजीज़ में इन्वेस्टमेंट किस तरह से करें, मैनेज कैसे करें पैसों को। पैसे मैनेज ही नहीं हो पा रहे ना, आप देख रहे हैं इनकम लोगों की कितनी कम है और पैसे मैनेज कैसे करेंगे वो लोग। अब मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ, मैनेज कैसे करना है आपने। देखें, हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी लोग हैं, मैं ख़ुद भी इस चीज़ में शामिल हूँ। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ना समझाने के लिए थोड़ा फ़नी कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको फ़नी अंदाज में मैं आपको बताता हूँ। अभी कोई भी कंट्री जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, एटलीस्ट उसको उस तरह का नज़र भी आना चाहिए। इसी तरह जो बंदा है, कोई भी बंदा है, किसी के पास, कुछ लोगों के पास अच्छी इनकम सोर्सेज होते हैं, कुछ लोगों के पास उनकी इनकम रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, किसी की तनख्वाह ज़्यादा है, किसी की कम है, तो एटलीस्ट पता चलना चाहिए। अब हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ उल्टा कैसे होता है, जिसके पास अच्छा पैसा है, ज़्यादा पैसा है, वो बंदा है जो है ना, उसको देख के कभी लगेगा नहीं आपको कि यार ये बंदा जो है इसकी इनकम अच्छी है या हाई इनकम है। और जिन लोगों की इनकम कम होती है साउथ एशिया में, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं बहुत बड़ा तीर मार लिया इन्होंने। मतलब वो ऐसे मैंने लोग देखे हैं, बल्कि मैं खुद भी था जब मैं यंग था,
तो नई नई जब जॉब लगती है तो इंसान टाई शर्ट पैंट इस्त्री करके पहन के जाता है और उसके फेस से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे पता नहीं ये शायद 6 लाख सैलरी पे इसको हायर किया गया है, बट बेचारे की होती है 18,000 20,000 22,000 सैलरी होती है। तो ऐसा मेरे साथ हो चुका है, मुझे याद है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरह आप देखें कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारा एक दोस्त था, दोस्त क्या था बेसिकली, मतलब जान पहचान सलाम दुआ थी। तो मैं रिसेंटली भी मार्केट गया था किसी काम से, तो उसके थोड़े से बेचारे के हालात ख़राब हैं, प्रॉब्लम चल रही है। तो वो क्या करता है, ये बातें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ कि आपको अभी इसी बिज़नेस में भी काम आएंगी परिंदों के, ठीक है। ये आपको मैं रिलेट करूँगा बड़े फ़नी तरीके से। वो क्या करता है, वो कहता है यार मेरे ना हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं, तो यार बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, मैं सुनता रहा बैठ के। उसने सिगरेट जलाया, मुँह में डाला। क्योंकि मेरे फादर जो है वो स्मोकिंग करते थे, तो मुझे पता है कि सिगरेट कितने का होता है। अभी इस वक्त बहुत महंगा है सिगरेट, 10 से 15 रुपए का मेरे ख्याल से एक सिगरेट है, जो अच्छी क्वालिटी का जो होता है। और कुछ तो ऐसे हैं जो 20 रुपए का एक सिगरेट है, 30 रुपए वाले भी एक होते हैं। तो वो क्या करता है कि बात करते करते उसने एक सिगरेट जलाई और फूंक मार के ना सिगरेट का धुआं उड़ा के कहता है यार मेरे हालात ना बहुत ख़राब चल रहे हैं। अच्छा, मैं सुनता रहा, मैंने कहा ठीक है। और कहता है बहुत प्रॉब्लम चल रही है यार, जॉब छूट गई है और पैसे भी नहीं है, ऐसे है यूँ है। उसका एक सिगरेट ख़त्म हुआ, उसने दूसरा जला लिया उसी वक्त। मैंने खुद आई स्वेयर के मैंने वहाँ देखा, उसने दोबारा दूसरा सिगरेट जला लिया बात करते करते। अच्छा, मैं सुनता रहा। कहता है यार अभी तुम्हें पता है पैसों का बड़ा मसला चल रहा है, ये है यूँ है फलाना है ऐसे है वैसे। तो मैंने कहा अच्छा। कहता है यार मुझे ना कुछ उधार चाहिए, कोई 1200 रुपये होंगे तुम्हारे पास। मैंने कहा यार अभी मैं लेके नहीं निकला, क्योंकि मैं देख रहा था उसकी हरकतें, तो मैं देख ही रहा था ना। अच्छा, अब खैर आधा घंटा और हम लोग बैठे तो उसने तीसरा सिगरेट जला लिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जब बंदा उधार मांग रहा है किसी से भी 1000 का या 1200 का, वो 3 से 4 सिगरेट तो मेरे सामने पी गया। यानी उधार मांगते मांगते उसने 3 से 4 सिगरेट पी ली। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे यहाँ क्या होता है। ये बात ठीक है कि बहुत सारे लोग सरवाइव कर रहे हैं, पैसा नहीं है उनके पास, लेकिन पैसा ना होने के बावजूद आप उनकी हरकतें देख रहे हैं, लक्षण तो उनके वो है ही नहीं जिस तरह के एक गरीब आदमी के होने चाहिए। गरीब आदमी तो परेशान नज़र आता है, उसका पता चलता है कि ये फिक्रमंद है। अब एक आदमी सिगरेट के धुआं उड़ा रहा है और कह रहा है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप पहले धुआं तो कम करो, आप पहले अपना सिगरेट तो कम करो। आपके पास इतना कैसे आ रहा है, आप सिगरेट इतना उड़ा रहे हो। तो इसी तरह बर्ड्स में भी ऐसा है। कई लोगों से मैं कहता हूँ ना, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बर्ड्स में सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, या पिंजरा छोटा सा खरीद लिया जानबूझ के, कम पैसे में आ जाएगा तो कम छोटा पिंजरा ले लिया, पैसे कम खर्च कर दिए। ये तो इन्वेस्टमेंट है ना, यहाँ से तो आपको पैसा रिकवर होगा आपका। परिंदे जो हैं वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं। अगर मिसाल ले लें कि एयरपोर्ट की एक्सपोर्ट बंद है, तो सरहदी एक्सपोर्ट खुली होती हैं। यहाँ से परिंदे ईरान जा रहे हैं, मैं खुद, मेरे से लोग लेकर जा रहे हैं ईरान। हमारे बहुत सारे भाई दोस्त हैं बलोच, वो क्या कर रहे हैं, मेरे से कॉकटेल लेते हैं और वो ईरान जाके सप्लाई कर रहे हैं। अब ईरान वो फ्लाइट में तो नहीं जा रहे हैं ना, ईरान तो करीब ही है, हमारे जो तुर्बत बॉर्डर है इससे करीब है। यहाँ से पिंजरे जाते हैं सुजुकियों में भर के, ईरान बॉर्डर से क्रॉस हो जाते हैं, मैंने खुद देखे हैं। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस। तो ये एक्सपोर्ट है और इसमें पाकिस्तान की बहुत अच्छी इनकम है परिंदों के हवाले से, परिंदे एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि दुबई और सऊदीया की इकॉनमी बहुत अच्छी है। वहाँ पे ये सप्लाई हो जाते हैं, यहाँ से ईरान जाते हैं, ईरान से दुबई, सऊदीया, बहरीन, कतर और मुख्तलिफ इस तरह की और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ये सप्लाई हो जाते हैं और डॉलर्स के हिसाब से इनको एक्सपोर्ट किया जाता है बर्ड्स को। सो ये बिज़नेस है। अगर आप मिसाल ले लें, किसी अच्छे बर्ड में इन्वेस्ट करते हैं, उसको अच्छा माहौल दे रहे हैं, उसको केज साफ़ सुथरा दिया हुआ है, उसके खाने पीने पे खर्च कर रहे हैं, तो ये पैसा तो डबल होकर रिकवर हो जाएगा ना। जब आप ब्रीडिंग करवाएंगे, सेल करेंगे, तो ये रिकवर हो जाता है। मैं खुद कमा रहा हूँ, मैं देखे ना, मैंने तो जॉब वॉब सब छोड़ दी। इतनी बरकत है इस काम में, इतना अच्छा अर्निंग है इस काम में कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया इस काम के लिए, और बहुत अच्छे से मैं आज सर्वाइव कर रहा हूँ। तो इसी तरह मैं आपको भी कहता हूँ कि 2 लोगों में से आप चुन लें कि आप कौन से लोग हैं। आप वो धुआं उड़ाने वाले बंदे हैं, या आप टाइम ज़ाया करने वाले हैं, या आप टाइम को इस्तेमाल करने वाले हैं। टाइम को इस्तेमाल करने वाले बने, बजाय इसके कि आप रोते पिटते रहें। गवर्नमेंट को अगर आप कुछ बुरा भरा कहेंगे, या मिसाल ले लें, अगर आप अपनी कंट्री के बारे में गलत सोचेंगे, तो उससे, कंट्री तो आदमी थोड़ी है, पाकिस्तान किसी आदमी का नाम थोड़ी है भाई। पाकिस्तान तो एक जगह है ना, आपने चलाना है उसको, आपने मुल्क में अपना किरदार अदा करना है। और किरदार खाली गवर्नमेंट का नहीं होता, आपका और मेरा भी होता है। मैं अगर थूक फेंक रहा हूँ बाहर खड़े होकर, पान की पीके मार रहा हूँ, या मैं कचरा बाहर फेंक रहा हूँ, तो गवर्नमेंट को आप क्या कह सकते हो? आप खुद तो पहले ठीक हो जाओ।
तो चीज़ें तो ये है ना, आप और मैं लड़ रहे हैं आपस में। क्राइसिस तो खुद ब खुद आएंगे ना जब हम लोग काम करने को तैयार ही नहीं है। अगर आप इसी टाइम को ज़ाया ना करें, रेड़ा लगा लें बाहर, मैं कहता हूँ मूंगफली बेचो, जाके चने बेच लो, मूंगफली बेच लो, टाइम को ज़ाया नहीं करो। तो अब आप समझ रहे होंगे मैं किस हवाले से कह रहा हूँ ये बात। अगर गहरी सोच है तो शायद आपको मैसेज क्लियर हो गया होगा मेरी बात से कि अर्निंग की फिक्र मत किया करें भाई, अर्निंग हो जाती है, मेहनत करना सीखें पहले। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।